Hello and welcome to Physics Mafia. Today we are going to discuss problem number 1.26 from Erodo Hitley series. इस क्वेश्चन में यार हमें दे रखा है कि ए पॉइंट मूव इन एक्स इन ए प्लेन एक्स वाई अकॉर्डिंग टू द लॉ, जिसमें एक्स वेरी करता है ए साइन ओमेगा टी के हिसाब से एंड वाई वेरी करता है ए वन माइनस कोस ओमेगा टी के हिसाब से। और बोल रखा है कि फिर ए एंड ओमेगा आर पॉजिटिव कॉन्स्टेंट्स। तो हमें पूछा गया है कि द फाइंड डिस्टेंस एस ट्रेवल्ड बाई दी पॉइंट ड्यूरिंग द टाइम टो। कोई टो टाइम इंटरवल है, इस टो टाइम के अंदर पार्टिकल कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करा है। हमसे डिस्प्लेसमेंट नहीं पूछा, हमसे पूछा है डिस्टेंस कितनी ट्रैवल कर, पाथ लेंथ कितनी है उसकी, उसने जो ट्रैवल किया उसका। साथ साथ सेकंड पार्ट में पूछा हुआ था एंगल बिटवीन द पॉइंट्स वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन वेक्टर्स। उस पॉइंट की जो ट्रैवल कर रहा है उसकी एक्सेलरेशन और वेलोसिटी वेक्टर्स के बीच का एंगल कितना होगा। सबसे पहले तो हमें एक्स कोऑर्डिनेट ए साइन ओमेगा टी के साथ वेरी करता हुआ दिया गया और वाई इक्वल टू ए वन माइनस कोस ओमेगा टी के हिसाब से वेरी कर रहा है। एक्स कोऑर्डिनेट का रेट ऑफ चेंज होगा वो एक्स की वेलोसिटी होगी, जो कि इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ए तो कांस्टेंट ऐसे कैसे, साइन का डिफरेंशिएशन बन जाएगा कोस और ओमेगा टी ऐसे कैसे। अब अंदर कोस साइन के अंदर जो चैन रूल लगाएंगे, पहले साइन का होगा फिर उसके अंदर ओमेगा टी का होगा। तो साइन का डिफरेंशिएशन कोस और ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन में टी का डिफरेंशिएशन तो वन बन जाएगा और बाकी बच जाएगा कांस्टेंट ओमेगा। तो ओमेगा मल्टीप्लाई में आता है, उसको हमने सामने लिख लिया। तो ये डिफरेंशिएशन बन जाएगा ए ओमेगा कोस ओमेगा टी। सिमिलरली वी वाई डिफरेंस जो वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन निकालेंगे, क्योंकि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन निकालनी है, पहले हम सेकंड पार्ट सोल्व कर लेते हैं ताकि हमें वो एंगल पता चल जाए, फिर हम डिस्टेंस निकालने का भी तरीका सीखेंगे, है ना। तो y का डिफरेंशिएशन करेंगे डी वाई बाई डी टी, वाई की डायरेक्शन में जो रेट ऑफ चेंज होगा वो वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन में मिल जाएगा। तो ए तो कांस्टेंट ऐसे कैसे, अब अंदर वन का डिफरेंशिएशन, वन कांस्टेंट था, डिफरेंशिएशन जीरो, वो मल्टीप्लाई में था ए इसलिए ऐसे कैसे रखा, वन का डिफरेंशिएशन जीरो माइनस कोस का डिफरेंशिएशन क्या बनेगा, कोस का डिफरेंशिएशन साइन का डिफरेंशिएशन कोस होता है, कोस का डिफरेंशिएशन माइनस का साइन होता है। तो कोस का डिफरेंशिएशन माइनस का साइन ओमेगा टी। अब अंदर ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन करेंगे फिर से टी का डिफरेंशिएशन वन और ओमेगा कांस्टेंट बचेगा तो ओमेगा को सामने लिख लेंगे। अब ये वाला माइनस और कोस की वजह से डिफरेंशिएशन से आने वाला माइनस, ये दोनों कट जाएंगे और जो वी वाई बन जाएगा वो ए ओमेगा साइन ओमेगा टी बन जाएगा। तो वी एक्स जो बनेगा वो ए ओमेगा कोस ओमेगा टी एंड वी वाई विल बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। ठीक है। अब एक्सेलरेशन निकालना है। एक्सेलरेशन के लिए देखो, हम ओमेगा हमारे पास ऑलरेडी एक वेरिएबल है और ए हमारे पास ऐसे ही कांस्टेंट है। तो इरोडो में जनरली डब्ल्यू से एक्सेलरेशन को लिखा जाता है, बट वो डब्ल्यू ओमेगा जैसा पैरामीटर है, तो इस बार हम एक्सेलरेशन को डब्ल्यू में ऐसे राउंड शेप सा बना करके और इस सिंबल से रिप्रेजेंट कर लेते हैं कि डब्ल्यू एक्स, यानी कि एक्स डायरेक्शन का एक्सेलरेशन एक्स डायरेक्शन की रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी के बराबर होगा। ए ओमेगा ऐसे कैसे, कोस का डिफरेंशिएशन माइनस का साइन ओमेगा टी, फिर से ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ओमेगा बाहर आएगा, टी का डिफरेंशिएशन वन, तो ए ओमेगा में ओमेगा मल्टीप्लाई होकर के ए ओमेगा स्क्वायर, साथ ही कोस के डिफरेंशिएशन से आने वाला माइनस भी बाहर रहेगा, तो माइनस का ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी एक्स में एक्सेलरेशन बनेगी। सिमिलरली वाई में जो एक्सेलरेशन होगी डब्ल्यू वाई, वो डी वी वाई बाई डी टी के बराबर होगी, इसका रेट ऑफ चेंज। तो ए ओमेगा ऐसे कैसे, और साइन का डिफरेंशिएशन कोस ओमेगा टी और ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ओमेगा बाहर आएगा, टी का डिफरेंशिएशन वन, तो ओमेगा इस ओमेगा से मल्टीप्लाई करके ओमेगा स्क्वायर बन जाएगा। तो एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन आ गई माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी, और वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन आ गई ए ओमेगा स्क्वायर कोस ओमेगा टी। अब हमें इन दोनों के वेक्टर के बीच में, एक्सेलरेशन और वेलोसिटी वेक्टर के बीच में एंगल चाहिए, तो पहले एक्सेलरेशन और वेलोसिटी वेक्टर निकालना पड़ेगा। तो वेलोसिटी वेक्टर तो सिंपल वी एक्स आई का प्लस वी वाई जे कैप से लिखा जा सकता है, वी एक्स और वी वाई हमारे पास में अवेलेबल है। तो ये वेक्टर बन जाएगा, साथ ही साथ डब्ल्यू वेक्टर यानी कि एक्सेलरेशन वेक्टर बन जाएगा, एक्स में एक्सेलरेशन आई कैप प्लस वाई के एक्सेलरेशन जे कैप, डब्ल्यू एक्स डब्ल्यू वाई दोनों है तो हमारे पास ये एक्सेलरेशन वेक्टर भी बन जाएगा। अब कोई भी दो वेक्टर के बीच में एंगल निकालने का फॉर्मूला डॉट प्रोडक्ट होता है कि ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कोस थीटा, से कोस थीटा निकाला जा सकता है दोनों वेक्टर के बीच का एंगल। अब हमारे पास v और w इन दोनों के बीच का एंगल निकालना है, तो v डॉट w करेंगे तो वो v w कोस थीटा बन जाएगा। ठीक है। v डॉट w करेंगे, डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो क्या होगा, डॉट प्रोडक्ट में i से i मल्टीप्लाई होता है, जे कैप से जे कैप मल्टीप्लाई करता है, और ये स्केलर मल्टीपल होता है, यानी कि स्केलर वैल्यू निकल के आती है। आई डॉट आई वन बन जाता है, जे डॉट जे वन बन जाता है, आई का जे के साथ जीरो बनेगा, डॉट जे का आई के साथ जीरो बनेगा, क्योंकि परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैं। तो इन दोनों को आई का आई के साथ मल्टीप्लाई होगा, नहीं ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो माइनस तो यहाँ का बच जाएगा, साथ में ए स्क्वायर ओमेगा की पावर थ्री साइन ओमेगा टी कोस ओमेगा टी, ए स्क्वायर ओमेगा की पावर थ्री साइन ओमेगा टी कोस ओमेगा टी माइनस में। सिमिलरली यहाँ पर जब जे को जे से मल्टीप्लाई करूंगा तो ए स्क्वायर यहाँ पे बनेगा, ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर ओमेगा की पावर थ्री बनेगा, साथ ही साइन ओमेगा टी कोस ओमेगा टी यहाँ से भी आएगा, लेकिन इस बार प्लस में। तो ये प्लस का ए स्क्वायर ओमेगा क्यूब साइन ओमेगा टी कोस ओमेगा टी, यहाँ से देखोगे तो ये दोनों कट जाएंगे, यानी कि जीरो, यानी कि इन दोनों ये तो मैग्नीट्यूड है, इनको भी धर ले आओगे तो जीरो बाई समथिंग जो भी आएगा वो मैग्नीट्यूड वो जीरो रहेगा, यानी कोस थीटा की वैल्यू जीरो है, यानी कि थीटा कितना है 90 डिग्री, यानी कि एक्सेलरेशन और वेलोसिटी इस जगह पर यार इस पार्टिकल के मोशन के लिए परपेंडिकुलर होंगे हमेशा। ठीक है, वो टाइम से इंडिपेंडेंट आ रहा है, हमेशा 90 कोस थीटा की वैल्यू हमेशा जीरो आ रही है, यानी कि थीटा हमेशा 90 डिग्री होने वाला है। ठीक है, तो ये तो सेकंड पार्ट हो गया। फर्स्ट पार्ट में हमें निकालनी थी डिस्टेंस।
डिस्टेंस किसी भी पार्टिकल के लिए होता है स्पीड का इंटीग्रेशन, जैसे डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वेलोसिटी का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो उसी तरीके से डिस्टेंस क्या होगा, स्पीड का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और वो क्यों होता है हम समझते हैं उस बात को। अगर कोई भी पार्टिकल किसी भी कर्व्ड पाथ पर चल रहा है तो कोई छोटे से इंटरवल में देखूंगा तो कितनी लेंथ चलेगा, वो चलेगा जो भी उस समय की वेलोसिटी होगी v उस इंटू डी टी। टाइम में वेलोसिटी v को कांस्टेंट माना जा सकता है बहुत छोटे से इंटरवल में, अगर वो वेरी भी कर रही होगी तो उस छोटे से इंटरवल में वेलोसिटी v अगर है तो v इंटू डी टी उसका छोटा सा डिस्प्लेसमेंट होगा। और छोटे से इंटरवल में वो एक ही डायरेक्शन में चल रहा होगा, ना घुमा होगा, तो उसमें वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस बराबर होंगे। तो ये वाला जो पार्ट आर्क लेंथ है वो यहाँ की स्पीड v इंटू यहाँ का टाइम डी टी के बराबर होगा, है ना। अगर डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड ले लूंगा तो क्या बन जाएगा, डिस्टेंस, और वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बन जाएगा स्पीड। यानी कि आर्क लेंथ को, ये जो छोटा सा पाथ का लेंथ बनेगा, उस पाथ के लेंथ को यहाँ की स्पीड इंटू टाइम डी टी से मल्टीप्लाई करके मैं लिख सकता हूँ। तो पाथ लेंथ dl इक्वल टू वी डी टी बनेगा। भी यहाँ पर स्पीड इंटीग्रेट कर दूंगा ऐसे dl छोटी छोटी जगह पर, जहाँ जहाँ जो स्पीड है वहाँ की स्पीड से मल्टीप्लाई करके वी डी टी करके छोटे छोटे dl को अगर मैं ऐड कर दूंगा मैग्नीट्यूड वाइज, यानी कि dl को मैग्नीट्यूड में ऐड कर दूंगा तो ये पाथ लेंथ आ जाएगी। और उसमें v जो होगा वो स्पीड होगा। तो हर जो टोटल लेंथ बनेगी dl का इंटीग्रेशन, वो इंटीग्रेशन v dt जहाँ पर v स्पीड होगा। तो अगर मुझे l लेंथ टोटल निकालनी है कि पाथ लेंथ कितनी है, तो इंटीग्रेशन v dt करूंगा जितने भी टाइम में पूछाएगा, 0 से t या 0 से टो में। यहाँ पर हमारे पास हमें पता है कि किसी भी इंस्टेंट पर वेलोसिटी v कितनी है, पहले वो स्पीड v निकालना पड़ेगा, है ना। तभी तो v एज ए फंक्शन ऑफ t रखेंगे, तभी तो इंटीग्रेट करके पाथ लेंथ निकालेंगे। तो वेलोसिटी हमारे पास थी वी एक्स आई प्लस वी वाई जे कप, ये वेलोसिटी हमारे पास थी, हमने कैलकुलेट कर रखी थी। इसकी स्पीड निकालने के लिए वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर का रूट बनेगा, है ना, वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका। तो इनको स्क्वायर करके, इसको स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, तो ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर तो कॉमन आ जाएगा रूट से। तो रूट ऑफ ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉमन आएगा तो ए ओमेगा, और अंदर साइन स्क्वायर ओमेगा टी कोस स्क्वायर ओमेगा टी, ये क्या बन जाएगा 1। यानी कि सिंपल अगर मैं इसको सोल्व करूंगा तो जो स्पीड बनेगी वो ए ओमेगा बनेगी। ये भी टाइम से इंडिपेंडेंट है, यानी कि इस पार्टिकल की स्पीड टाइम इंडिपेंडेंट है। हालांकि टाइम के साथ में आई कैप और जे कैप के कंपोनेंट बदलेंगे साइन और कोस की वैल्यू बदलने से, लेकिन एक्स में इसकी वेलोसिटी बदलेगी, वाई में वेलोसिटी बदलेगी, लेकिन इसकी नेट स्पीड हमेशा सेम रहने वाली है जो रिजल्ट आ रहा है उसके हिसाब से। यानी कि यूनिफॉर्म स्पीड का ये मोशन होने वाला है। समझ में आ रही बात। अब स्पीड हमेशा ए ओमेगा है तो वी की जगह ए ओमेगा रख देंगे, और ए ओमेगा कॉन्स्टेंट था, बाहर आ गया, इंटीग्रेशन डी टी बच गया। डी टी टाइम कहाँ से कहाँ तक, 0 से टो टाइम तक, तो डी टी का इंटीग्रेशन टी और लिमिट 0 से टो में ए ओमेगा टो। ये हमारा डिस्टेंस ट्रेवल्ड आ जाएगा एस, यानी कि पाथ लेंथ की जो वैल्यू होगी वो ए ओमेगा टो के बराबर आएगी। हाँ, इसको हम दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं। ये तो किसी भी मोशन के अंदर पाथ लेंथ निकालने का एक तरीका होता है कि टाइम का फंक्शन, स्पीड एज ए फंक्शन ऑफ टाइम निकाल करके उसको इंटीग्रेट करते हैं तो वो पाथ लेंथ दे देता है हमें। जैसे वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम को इंटीग्रेट करते हैं तो वो डिस्प्लेसमेंट देता है, क्योंकि उसमें डायरेक्शन भी होती है। बट दूसरा मेथड ये है कि हम इस इक्वेशन को एनालाइज करते हैं कि जो पाथ होगा वो पाथ कैसा होगा। x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी है तो यहाँ से साइन ओमेगा टी निकाला x बाई, और y इक्वल टू ए 1 माइनस कोस ओमेगा टी है, यहाँ से कोस ओमेगा टी की वैल्यू निकाली। क्योंकि पाथ की इक्वेशन में टाइम को एलिमिनेट करना होता है, x और y के बीच का जो रिलेशन होता है वो हमें देता है पाथ की इक्वेशन। तो यहाँ से साइन ओमेगा टी निकाले, यहाँ से कोस ओमेगा टी के लिए y बाई ए कर दिया, फिर यहाँ पे 1 है तो कोस ओमेगा टी को इधर ले गए, y बाई 1 को इधर ले गए, तो कोस ओमेगा टी बन जाएगा 1 माइनस y बाई ए, सिंपल। अब दोनों इक्वेशन को स्क्वायर करके ऐड कर देंगे, साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस कोस स्क्वायर ओमेगा टी, यहाँ पर x बाई ए का स्क्वायर प्लस यहाँ पे 1 माइनस y बाई ए का होल स्क्वायर बनेगा। साइन स्क्वायर ओमेगा टी कोस स्क्वायर ओमेगा टी का सम 1 हो जाता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। इसको ओपन करेंगे तो एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस, इसको a माइनस वाई लिखूँ चाहे y माइनस ए लिखूँ, क्योंकि स्क्वायर है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ में आ गई बात। बी नहीं होगा, ये ए होगा, ठीक है। तो ये y माइनस ए लिख लेते हैं इसको, y माइनस ए का स्क्वायर, और नीचे भी ये a स्क्वायर था और यहाँ पर भी एलसीएम आने के बाद ये a स्क्वायर बनता है, उसको उधर भेज दिया 1 की तरफ, जो 1 बना था यहाँ पर, तो ये a स्क्वायर इधर आ गया। अब इस इक्वेशन को देख करके हमें साफ साफ समझ में आ रहा है कि ये सर्कल की इक्वेशन है ना। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, जैसा इसमें एक्स माइनस एक्स नोट स्क्वायर प्लस वाई माइनस वाई नोट स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। एक्स नोट वाई नोट जिसमें सेंटर की कोऑर्डिनेट्स होते हैं। यहाँ से एक्स नोट 0 है और वाई नोट जो है वो बी है, बी यानी कि ए है। समझ में आ रही बात। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि पार्टिकल की जो सर्कुलर मोशन का सेंटर जो है वो 0, ए पर है, और रेडियस जो है वो आर स्क्वायर कंपेयर करेंगे ए स्क्वायर से तो आर ए के बराबर आएगा, यानी कि ए के बराबर उसकी रेडियस है। यानी कि पार्टिकल का जो सर्कुलर मोशन उसका सेंटर 0, बी, एक्स कोऑर्डिनेट 0, वाई कोऑर्डिनेट बी है। यहाँ पर वो सर्कुलर मोशन कर रहा है पार्टिकल, और किसी इंस्टेंट में मान लो यहाँ पर था वो, ठीक है। उसके बाद में एंगल थीटा अगर घूम गया, टाइम टी में अगर वो एंगल थीटा घूमता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कहाँ से स्टार्ट हुआ। हम क्योंकि पाथ लेंथ निकालनी है, तो वो जहाँ से, जैसा कि सर्कुलर मोशन दिख रहा है इसमें ओमेगा ये कांस्टेंट है, जो ओमेगा है, तो इसका सर्कुलर मोशन की स्पीड आने वाली है वो कांस्टेंट आने वाली, जहाँ तक मुझे आइडिया है। हम इक्वेशन को देख के पहचान सकते हैं और वो वैसा ही निकल के आएगा भी। परंतु अगर हमें निकालना हो कि कहाँ से स्टार्ट हुआ, तो हम t इक्वल टू 0 पर कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं।
समझ में आ गई बात। टी इक्वल टू जीरो पर अगर हम ध्यान से देखेंगे तो इस इक्वेशन में जाते हैं, एक्स की वैल्यू जीरो होगी, टी की वैल्यू जीरो रखने पर एक्स की वैल्यू जीरो आएगी, और टी की वैल्यू जीरो रखने में कोस जीरो वन बनता है, वन माइनस वन ये भी जीरो आएगा। यानी कि हालांकि स्टार्ट यहाँ से होगा, समझ में आ रही बात, हालांकि स्टार्ट ये जीरो से आएगा, यानी कि वो यहाँ से ये एक्स कोऑर्डिनेट कुछ यहाँ पर रहेगा, इसको टच करेगा, समझ में आ गई बात, इस पॉइंट को टच करते हुए रहेगा, और पार्टिकल की स्टार्टिंग होगी यहाँ से, ठीक है। तो मैं इसको T1 लिख देता हूँ, टाइम T इक्वल टू T1, और ये टो प्लस T1, किसी भी टाइम पे यहाँ से चलकर वो थीटा एंगल घूम गया, क्योंकि हम जनरल, उसने बोला इंटरवल टो में, उसने ये नहीं बोला कहाँ से चल के, उसने बोला कोई टो टाइम का इंटरवल, उसके अंदर वो कितना चलेगा वो बताना है। हालांकि T इक्वल टू जीरो पर एक्स और वाई दोनों जीरो रहते हैं, वो यहाँ से स्टार्ट होकर के ऐसे चलेगा और ऐसे घूमेगा, समझ में आ रही बात। चलिए ठीक है, अब सिंपल सा मान लेते किसी भी इंस्टेंट पर यहाँ पर उसके टो टाइम बाद में वो थीटा एंगल घूम जाता है, तो वो जो थीटा होगा एक्स इज इक्वल टू, अगर मैं देखूंगा, अगर ये मैं देखूँ ये इसका रेडियस ए है, तो ए का कोस थीटा कॉम्पोनेंट ये एक्स होगा, तो ए कोस थीटा तुम्हारा क्या बन जाएगा, ए कोस थीटा एक्स कोऑर्डिनेट बन जाएगा, और एक्स कोऑर्डिनेट जो ए कोस थीटा वो हमें दे रखा है ए कोस ओमेगा टी, यानी कि जो थीटा है वो ओमेगा टी दे रखा है हमें। यानी कि जो एंगुलर स्पीड, एंगुलर क्या होता है, एंगुलर स्पीड इनटू टाइम, जैसे डिस्टेंस क्या होता है स्पीड इनटू टाइम, वैसे ही एंगल रोटेटेड होता है एंगुलर स्पीड इनटू टाइम, सर्कुलर मोशन में अगर हम थोड़ा बहुत समझते हैं तो, अगर तुमने पढ़ लिया होगा तो थीटा इक्वल टू ओमेगा टी, तो ओमेगा एंगुलर स्पीड होगा, ठीक है, और वो की कांस्टेंट है, क्योंकि सीधे सीधे टाइम से मल्टीप्लाई करने पर एंगल आ जा रहा है। तो टी टाइम में अगर वो एंगल थीटा ओमेगा टी घूमता है, जैसे हम कंपेयर करें, तो टो टाइम में कितना घूमेगा, टी की जगह टो रख दो, तो थीटा कितना बन जाएगा, ओमेगा इंटू टो। अब डिस्टेंस जो ट्रेवल करेगा, वो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, ये थीटा अगर है तो रेडियस ए है, तो जो सर्कुलर आर्क बनेगा उसके बराबर डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, और सर्कुलर आर्क की लेंथ होती है रेडियस इंटू थीटा, रेडियन के अंदर रेडियस है तुम्हारा ए, और एंगल थीटा, थीटा कितना ओमेगा इंटू टो, वहां पर रख देंगे तो ए ओमेगा टो, ये तुम्हारा डिस्टेंस ट्रेवल आ जाएगा। समझ में आ रही बात। तो आई होप कि ये दोनों मेथड तुम्हें समझ में आए होंगे, और तुम्हें दोनों मेथड इंटरेस्टिंग लगे होंगे कैलकुलेशन के वाइज भी, ठीक है। बाकी यार अपन मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के सॉल्यूशन के साथ में, और तब तक के लिए बाय, पढ़ो आराम से।